अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन डीलिंग्स। क्या हाल हैं? आइए बनाते हैं बहुत ही मज़े का शादियों वाला कद्दू का हलवा। और इसमें क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये कद्दू का कलर भी ख़राब नहीं लगता और हलवा इतना ज़्यादा जूसी होता है। आइए उस सारे टिप्स जानते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉट के अंदर 1/3 कप यानी कि 1/2 कप देसी घी का इस्तेमाल किया है। बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल मत इस्तेमाल कीजिएगा, बिल्कुल अच्छा जायका नहीं आएगा। और यहाँ पर हमने तकरीबन 750 ग्राम कद्दू लिया और उसको हमने इस तरह से ग्रेट कर लिया है, यानी कद्दूकश कर लिया है। और बीज वगैरह हमने बिल्कुल भी नहीं आने देने। तो इस तरह से हमने इसे कद्दूकश करके घी के साथ फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, इतनी देर तक कि कद्दू हमारा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है और उसमें 2-3 चुटकी हमने हरा खाने का रंग ऐड कर लिया है। तो सिर्फ हमने इतना फूड कलर ऐड करना है कि हलवा जब भूनते जाते हैं तो उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपने शादियों में देखा होगा, उनका तो हलवे का कलर बहुत ही अच्छा ब्राइट होता है, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो फेड हो जाता है। वो इसीलिए होता है कि उसमें फूड कलर ऐड हुआ होता है। तो अब यहाँ पर हमने इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड कर दिया है 1 टीस्पून कुटी हुई इलायची या फिर इलायची पाउडर। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते रहें यहाँ तक कि दूध बिल्कुल रिड्यूस हो गया। जिस तरह से कि आप देख रहे हैं अब दूध नज़र नहीं आ रहा। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं शुगर 1 कप। और इसमें थोड़ी सी चीनी गाजर के हलवे की निस्बत ज़्यादा जाती है, क्योंकि गाजर खुद मीठी होती है जबकि कद्दू का जायका मीठा नहीं होता, इसलिए चीनी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो अब चीनी ने भी अपना पानी रिलीज़ कर लिया है, तो हम मीडियम फ्लेम पर इसे भी पकाते रहेंगे यहाँ तक कि हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ देर पकाने के बाद हलवा इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हमने साथ ही भून जाए ड्राई फ्रूट्स, इसलिए हमने इस स्टेज पर ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए हैं। अलग से भूनने की इनको ज़रूरत नहीं है, वो हलवे के साथ साथ ही भून जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हलवा बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है, बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं खोया। और ये खोया तकरीबन 1 कप है। शादियों वाला जो भी हलवा होता है उसमें खोया ही ऐड किया जाता है, उसमें खुश्क दूध या क्रीम वगैरह ऐड नहीं की जाती, क्योंकि खोए से हलवे का जो जायका होता है वो एक अलग ही हो जाता है। बहुत ही मज़े का लगता है, जूसी हलवा बनता है। और इसका एक एक दाना जब मुंह में जाता है तो आपको महसूस होता है खोए का इसमें टेस्ट। तो यहाँ मुसलसल चलाते हुए हमने लो फ्लेम पर हलवे को भूनना है तकरीबन 4-5 मिनट। और इसके बाद खुशबू के लिए मज़ीद हम इसमें ऐड कर रहे हैं केवड़ा वाटर। केवड़ा एसेंस भी ऐड किया जा सकता है। हमने यहाँ पर क्योंकि केवड़ा वाटर ऐड किया है तो वो 1 टेबल स्पून है, और केवड़ा एसेंस सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स ही ऐड कीजिएगा। हलवा तैयार है, इसे हमने गार्निश कर लिया है, लेकिन ये इतना मज़े का लग रहा है कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा। तो इसको टेस्ट करते हैं। और ये इतना मज़े का बना है, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के क्या ही बताएं। आप इसे एक मरतबा बनाइए, आप देखिए आपके घर वाले आपसे रोज़ाना ही इसकी फरमाइश कर रहे होंगे। गर्मी सर्दी के मौसम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हर मौसम में ही बहुत मज़े का लगता है। और कद्दू तो है ही गर्मियों की सब्ज़ी, तो गर्मियों में ज़रूर बनाइए और खाइए। बहुत ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए, लेकिन ज़रूर बनाइए और खाइए। हम इससे पहले कद्दू के हलवे की एक और रेसिपी भी शेयर कर चुके हैं जिसमें खोए का इस्तेमाल नहीं किया, उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्ज़ी थी कद्दू, तो हमें इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, और लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और मज़े की रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।